ओंकार हमें ये स्मरण दिलाने के लिए है कि शुरू तो हो गए हो माँ के गर्भ से, अब समाप्त मत हो जाना। शरीर बनकर जन्म तो ले लिया है, अब शरीर बन के मर भी मत जाना। शुरू तो हो गए। शुरू कैसे हुए? देह मिली शुरू हो गए, पर देह के मिलने से शुरू हुए हो तो देह के गिरने से समाप्त मत हो जाना। तुम्हें जन्म इसलिए नहीं मिला है कि तुम मृत्यु तक पहुंच जाओ, तुम्हें जन्म मिला है ताकि तुम अमरता तक पहुंच जाओ। मरने के लिए नहीं पैदा हुए हो, अमर होने के लिए पैदा हुए हो। ओंकार ये याद दिलाने के लिए। लिख लीजिए ये सब। ये खेल शुरू तुमने किया था, लेकिन इसका अंत मैं करूंगा, कांचा सेठ। ओंकार क्या है? ओंकार क्या है? ओम, ओंकार, प्रणव, इनका अर्थ हम कैसे समझते हैं वेदांत में? ठीक है, तो ये हमें उपनिषद समझाते हैं कि ओम किसका प्रतीक है और ओम का उच्चारण किसके स्मरण में सहायक रहता है। तो लिखिए ओम। ओम अनंत है, मतलब जहाँ ओम की ध्वनि समाप्त हो जाती है वहाँ ओम समाप्त नहीं हो जाता। आप कहें कि मैंने ओम कह दिया तो अधूरी हो गई बात। आप ओम कहते रह सकते हैं, क्योंकि ओम का अंत नहीं आता, तो ओम आप लगातार ही कहते रहेंगे। ठीक है। उपनिषद हमसे कहते हैं कि ये ब्रह्मांड ही ओम मात्र है। जो प्रतीत होता है वो भी ओम है, और प्रतीति से आगे जो है वो भी ओम है। अभी हम समझेंगे, ये मात्र कोई दर्पोक्ति नहीं है, इसके पीछे ठोस तर्क है। तो जो समाप्त होने वाला पक्ष है ओम का, जो शांत है, जो सीमित है, वो आ जाता है अ उ म में। अ उ म ये ओम की सीमाएं दर्शाने वाला पक्ष है। तो आप अगर कहें कि मैंने ओम कह दिया, तो आपने बस ओम की सीमाएं कह दी हैं, आपने ओम नहीं कह दिया। हम सोचते हैं ना कि ओंकार का उच्चारण हो गया। जो हो गया माने समाप्त हो गया। हो गया से आशय यही होता है ना कि पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। अब अनंत तो कभी समाप्त होने से रहा, तो जो समाप्त हो जाता है वो ओम का बस सीमित पक्ष है। ठीक है। तो अ उ म के केंद्र में जो है उसको लिखिए अहम। अ उ म है, उनके केंद्र में जो है वो अहम है। और अहम सीमित होता है, तो अ उ और म ये तो समाप्त हो जाते हैं। अ उ और म के होने से ओंकार अनंत नहीं हो जाता। ओंकार को अनंत कुछ और बनाता है, अभी हम उस पर आएंगे। तो ओंकार की शुरुआत अ उ और म से है, माने सीमा से है। अरे सीमा से क्यों शुरुआत हो रही है?
अगर ओंकार अनंत है तो असीम से ही शुरुआत कर लेते। मैं देखूं कौन कौन वेदांत का पारखी हो गया है। सीमा से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि कुछ भी किसके लिए है? अहम के लिए, और अहम क्या होता है? सीमित होता है। तो ओंकार भी शुरुआत सीमा से करता है। हालांकि अनंत की कोई शुरुआत भी नहीं होती, पर अहंकार की तो होती है ना। तो हमारे लिए अनंत भी वहीं से शुरू होता है जहां हम शुरू होते हैं। हाँ, अगर हम अनंत में प्रवेश कर जाएं तो फिर अंत नहीं आएगा, पर अहम के लिए आरंभ तो होता ही है। और आरंभिक बिंदु अहम के लिए क्या होता है? स्वयं अहम। अहम के लिए आरंभ तो होता ही है। ठीक वैसे जैसे जीव का जन्म तो होता ही है, पर फिर वो जीवन मुक्त हो सकता है, तो अब अंत नहीं होगा। जन्म तो हुआ, पर फिर वो जीवन मुक्त हो गया, तो अब अंत नहीं होगा। जीव की तरह पैदा हुआ, पर फिर जीवन मुक्त हो गया, तो अब अंत नहीं होगा। तो ओंकार की शुरुआत तो होती है। शुरुआत इसलिए नहीं होती कि अनंत की शुरुआत होती है। शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि हम कुछ भी कहें, चाहे ओंकार या कुछ भी और, कह तो हम ही रहे हैं ना। कहने वाले हम हैं ना, इस बात को भूलना नहीं है। सब कुछ किसके लिए है? हमारे लिए। अहम ना हो तो वास्तव में ओंकार भी नहीं है। अहम ना हो तो मौन मात्र है, ओंकार भी नहीं है। तो शुरुआत हमसे होती है। अ उ और म हमसे शुरू हो रहे हैं, इसीलिए अ उ और म के केंद्र में हमने क्या कहा? अहम है। ठीक है, तो अ उ म ये दर्शाते हैं अहम की 3 अवस्थाओं को। तो उन्हें चेतना की 3 अवस्थाएं बोलते हैं। आप जानते हैं भली भांति, हम सैकड़ों बार उनका उल्लेख कर चुके हैं। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और 3 का ये जो आंकड़ा है, ये वेदांत में बहुत बार आता है। तो गलत नहीं होगा अगर आप इसको सतरज तम भी कह दें। हालांकि शास्त्रीय तौर पे वैसा कहा नहीं जाता, पर अ उ और म चूंकि तीनों प्रकृति के क्षेत्र के द्योतक हैं, तो अगर आप कह दें कि ये सतरज तम को इंगित करते हैं, तो आपने कोई बड़ी गलत बात नहीं कह दी। हालांकि मैं दोहरा रहा हूं, ऐसा शास्त्रीय तौर पर कहा नहीं जाता। शास्त्रीय तौर पर तो इन्हें जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का ही प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ओम शांत से अनंत की यात्रा है। शुरुआत हो रही है अहम से, और अहम मिट जाता है मौन में। तो अ उ म और फिर मौन, अ उ म और फिर मौन। अनंतता उस मौन में है, अ उ म में नहीं है। अनंतता कहाँ है? मौन में है। तो जब हम कहते हैं कि प्रणव में जो अस्तित्व है वो भी समाया हुआ है, और जो अस्तित्व से अतीत है वो भी, तो वो अनंतता किसमें है? मौन में है। तो आप कहें कि इतिश्री कर ली ओम बोल करके, तो कुछ नहीं कर लिया। ओम बोल करके तो आपने बस जो मानसिक क्षेत्र है, जो चेतना का क्षेत्र है, जो अहम केंद्रित चेतना का क्षेत्र है, बस उसकी ओर इशारा करा है। ओम तब है जब आप मौन में स्थापित रहें। तो अ उ और म इनके केंद्र में है अहम, और उसके आगे जो है वो है आत्मा। जो मौन है अ उ और म के बाद का, वो आत्मा का द्योतक होता है। अ उ और म हमारा पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड। तो ओम हमें क्या याद दिला रहा है? देखिए, इसको समझेंगे तो ओम हमारे लिए बहुत बहुत लाभ का हो जाएगा। ओम हमसे कह रहा है मैंने यात्रा पूरी कर डाली। जो कुछ दुनिया में हो सकता था मैं सबसे गुजर लिया। मैं अ से गुजर लिया, मैं उ से गुजर लिया, मैं म से गुजर लिया, मैं गुजर गया, मैं अतीत चला गया। मैं किस में प्रवेश कर गया हूं? मौन में। कोई भी ध्वनि होती समाप्त हो जाती। बताओ मौन को कैसे समाप्त करें? कोई भी ध्वनि बताइए जो सदा के लिए हो, बताइए।
कोई ध्वनि है जो सदा के लिए, पर मौन सदा के लिए हो सकता है। तो ओम मुक्ति की, संतोष की, शांति की यात्रा का द्योतक है। मैंने सब देख लिया, मैं गुजर लिया, कहीं चैन नहीं मिला, और अब मैं जाकर कहाँ स्थापित हो गया हूँ? मौन में। तो 3 से गुजर के चूंकि मौन में आए हो, तो मौन को फिर चौथा भी बोल देते हैं, तो इसीलिए मौन को ही तुरीय बोला जाता है। मौन ही तुरीय है। ठीक है, वही मौन तुरीय है, और चूंकि वो अहम से अतीत है, इसीलिए वो तुरीय ही आत्मा है। ये कहीं भी आप पढ़ें तो इनको एक जानिएगा, सब समानार्थी हैं। स्पष्ट हो रहा है? ओम का अर्थ है मैंने सब तनाव पीछे छोड़ दिए, अहम केंद्रित मन की सारी सामग्री, सारे बोझ, सारे भ्रम, सारे कर्तव्य मैंने पीछे छोड़ दिए। ओम का अर्थ है पीछे छोड़ते जाना। ओम, पीछे छूटता गया गया गया, और फिर अब मैं किस में आ गया हूं? मैं अनंत मौन में आ गया हूं। यहां शांति है। जो कुछ ध्वनि कर सकता था वो सब कहां गया? पीछे चला गया। भूलिएगा नहीं कि जो सांसारिक है, भौतिक है, मात्र वही ध्वनि कर सकता है। कोई ध्वनि हो नहीं सकती मटेरियल के बिना। ध्वनि के लिए कंपन चाहिए, कंपन के लिए पदार्थ चाहिए। तो जो कुछ भी भौतिक था वो सब मैं पीछे छोड़ा। जब आप ओम बोलें तो बोध ये होना चाहिए कि पीछे छोड़ता जा रहा हूं। ओम बोलने में भाव ये नहीं हो सकता कि मैं एक प्रक्रिया समाप्त करता जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, जो वास्तविक है, जो नूतन है, मैं उसका आरंभ करने जा रहा हूं, मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। हम सोचते हैं ओम का मतलब है म पे आकर के खत्म हो गए। ओम का अर्थ है म पे आकर शुरू हो गए। म पर आकर ओम समाप्त नहीं होता, म पर आकर ओंकार का आरंभ होता है। क्योंकि सत्य क्या है? अउमा या मौन। हाँ, तो म पर आकर तो सत्य शुरू होता है। हमारे लिए सत्य का अपना कोई आरंभ नहीं होता, वो अनादि है, उसका अपना कोई आरंभ नहीं। मत कह दीजिएगा कि वो बोल रहे थे सत्य का आरंभ। पर हमारे लिए तो जब हम समाप्त हो तभी सत्य शुरू हुआ ना। तो हमारे लिए मैं अ था, मैं ही ऊ था, और मैं ही म था। तो जब ये तीनों पीछे छूटे तब मैं पीछे छूटा और अब सत्य शुरू हुआ है। तो ओम पर सत्य, म पर सत्य शुरू होता है। ओम समाप्त नहीं होता। ओम कभी समाप्त नहीं हो सकता। ओम को ये मत कहिएगा हाँ बेटा बोलो ओम, और उसने बोला ओम, बोलो ठीक है आगे बढ़ो। ओम बोलने का मतलब है बहुत कुछ शुरू हो गया है। पर हम अहंकार केंद्रित और पदार्थ केंद्रित जीते हैं ना, तो हमें लगता है कि जब पदार्थ खत्म हुआ तो कुछ खत्म हो गया। पदार्थ माने अउमा, जो भौतिक है वो अउमा में है। तो हमें लगता है जब वो समाप्त हो तो कुछ समाप्त हो गया। और सत्य क्या है कि जब वो समाप्त होता है तब जो वास्तविक है वो शुरू होता है। तो ओम उस मौन में निहित है। अच्छे समझ लीजिएगा, ध्वनि ओम नहीं है। ध्वनि तो ओम का बस अहम केंद्रित आरंभ भर है। मुक्ति की यात्रा का आरंभ सदा किससे होगा? यात्रा मुक्ति की है, पर आरंभ सदा किससे होगा? अहम से होगा। तो इसी तरह से ओम का आरंभ भी अउमा से होता है, जो कि अहम के द्योतक है। लेकिन अंत ओम का किस पर है? और वो जो अंत है वही असली है, वही सार्थक है। क्योंकि अउमा में तो वैसे भी हम उलझे हुए हैं ही। अउमा को बार बार दोहरा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। बात तब है जब उस मौन में हम स्थापित हो जाएं। तो वो यात्रा चुनौती की, हम कहते हैं हाँ इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, और फिर जा करके बैठ गए हैं, शांत हो गए हैं, सो गए हैं, विश्राम ले लिया है मौन में। स्पष्ट हो रहा है? ओम बोल करके अपने रोज के दुनियादारी के झंझटों में मत लगा जाया करिए कि ओम बोल दिया ओम खत्म हो गया। हाँ बोला, हाँ बेटा 3 बार ओम बोल देना, ओम ओम ओम।
या 8 बार बोल देना, या 108 बार बोल देना, हाँ बोल दिया ओम ओम ओम, और फिर क्या बोला, हाँ पकौड़ा लगाना। ओम के बाद मौन आता है, पकौड़ा नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात? ये थोड़ी है कि हाँ झंझट निपटा है, मंदिर गए थे वहां ओम बोला है, उसके बाद अब क्या है, लगाओ। वो शुरू हो गया तो फिर अब वो अनंत काल तक चलना है। अनंत काल भी नहीं हुआ, वो कालातीत हो गया। काल सारा किसमें समाहित है? अ उ और म में काल भी बैठा है। मौन का मतलब है काल से भी आगे निकल गए, काल को ही पीछे छोड़ दिया। काल पीछे नहीं छोड़ोगे तो दिमाग शांत नहीं होगा, झंझट नहीं मिटेगी, व्यवहारिक उपयोग का नहीं रहेगा ओम। ओम बोलने का मतलब है मैं सारे झंझट पीछे छोड़ता जा रहा हूं। ये सकल प्रपंच उस मौन के सामने मूल्यहीन है, मैं जिसमें प्रवेश कर रहा हूं अब। ओम। ओम मतलब पीछे छोड़ा, छोड़ो, हटो, तुम हटो, मुझे सत्य में स्थापित होने दो, तुम पीछे हटो। संसार तू पीछे हट, मुझे सत्य में सोने दे, विश्राम करने दे। ओम। इसीलिए हम म कैसे बोलते हैं? तो लोरी की तरह होना चाहिए ओम। वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जो म है ना, ये क्षीण होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। म जितना क्षीण होता जा रहा है, अहम भी साथ में उतना क्षीण होता जा रहा है। मैं मिटता जा रहा हूं, मैं मिटता जा रहा हूं, मिटता जा रहा हूं। दुनिया भर का सारा बवाल पीछे छूटता जा रहा है। मैं मिटता जा रहा हूं, मैं मिटता, सारा बवाल मेरे लिए है ना। मैं मिटता जा रहा हूं तो बवाल कैसे बचेगा? आप शरीर से भी जब मर जाते हो तो आपके झंझट बचे रहते हैं क्या? खत्म। तो जीवित मृतक उसको बोलते हैं जो शरीर से मरा नहीं, पर जिसके झंझट मर गए। तो शरीर से मर के तो झंझट खत्म ही हो जाते हैं, पर फिर आनंद का भी कोई अवसर नहीं बचता। तो ऐसा कर लो कि झंझट खत्म हो जाए शरीर के खत्म होने से पहले ही। ये ओम है। तो समाप्त कब हो रहा है? ये जो ये क्षीण होता जा रहा है, समाप्त कब हो रहा है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जैसे ज्योमेट्री में एसिम्पटोट्स होते हैं। स्पष्ट हो गई बात? तो अब क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं अंजन उत्पत्ति ओंकार। ठीक है, अंजन क्या है? ये सब जो फैला हुआ प्रतीत होता है, ये सब जो फैला हुआ प्रतीत होता है। तो ओंकार में भी आरंभ तो अहम से ही है ना। तो जितना अंजन है उसमें और अहम में बड़ा गहरा रिश्ता है। ओंकार भी उत्पन्न यदि हो रहा है तो अंजन से ही हो रहा है। वास्तव में अगर अंजन ना हो तो ओंकार नहीं होगा, बस मौन होगा। अ उ म होंगे ही नहीं। अ उ और म तो अहम है ना। तो ये जो अहम है ये अंजन से ही आ रहा है। अंजन माने ये जो सारा प्रपंच है, माया बोल लो उसको। जो कुछ भी राम से अलग है, परे है, क्योंकि राम निरंजन न्यारा रे और अंजन सकल पसारा रे। हाँ, तो जो कुछ भी अहम के ही तल का है, जो कुछ भी इंद्रियों के क्षेत्र का है, वो अंजन है, वो अंजन है।
उसका और अहम का चोली दामन का साथ है, क्योंकि अगर विषय न हो तो अहम नहीं हो सकता और अहम न हो तो विषय नहीं हो सकते। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, वही द्वैत, पुराना सिक्के के दो पक्ष। समझ में आ रही बात? तो अंजन इतनी जबरदस्त चीज है कि ओंकार को भी हम जिस रूप में जानते हैं, ओंकार को भी जन्म अंजन नहीं दिया है। बाप रे बाप, माया को हल्के में मत ले लेना। लोग रुपया पैसा देखते हैं, बोलते हैं माया है, कहीं कोई कामना हो गई कह देते हैं माया है, गहना जेवर देख लिया माया है, पद प्रतिष्ठा माया है ना? इन चीजों को माया बोल देते हैं। हमको उससे बहुत आगे ले जाया जा रहा है। अध्यात्म कोई नैतिकता का पाठ नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि देखो किसी का रुपया पड़ा हो तो उठा मत लेना, यह नैतिक बात है। या हम बहुत लोग तो पैसे को संबोधित ही करते हैं माया बोल करके, बोलते हैं इस महीने माया थोड़ी हल्की चल रही है, दुकान में बिक्री कम है, तो उसके लिए वो एक यूफेमिज्म बना लेते हैं, घर में आकर बोलेंगे इस महीने माया थोड़ी हल्की है। माया जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि माया बस रुपए पैसे, भय, लाभ, लोभ, तमाम तरह की कामना, इच्छा, मोह, ममता, इसी भर में नहीं है माया। आप जिसको बहुत शुद्ध, बुद्ध, पवित्र समझते हो, माया वहाँ भी है। अब दुर्गा सप्तशती की ओर थोड़ा सा वापस जाइएगा। माया माँ है, माया सबको उत्पन्न करती है। माया जब सबको उत्पन्न करती है तो अंजन उत्पत्ति ओंकार, ओंकार तक की उत्पत्ति उसी अंजन यानी उसी माया से हुई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि माया के भीतर अनंतता समाई हुई है। भूलिएगा नहीं, ओंकार के हमने दो पक्षों की आज बात करी है। अ, उ और म में कौन सा पक्ष निहित है? सीमित पक्ष, अहम का पक्ष। और ओंकार की अनंतता किस में है? मौन में है। तो ओंकार की अनंतता अंजन से नहीं आ रही है। ओंकार की अनंतता अंजन से नहीं आ रही है, ओंकार की उत्पत्ति अंजन से आ रही है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। और उत्पत्ति कभी अनंतता की हो भी नहीं सकता। जो अनंत है वो अजात भी होगा, जो अनंत है वो अजात भी होगा, उसका कोई जन्म नहीं हो सकता। तो जब कहा जा रहा है कि अंजन उत्पत्ति ओंकार, तो उससे आशय है कि अंजन से ओंकार का वो पक्ष उत्पन्न हुआ है जो उत्पन्न हो सकता है, माने जो जात है या सजात है, जिसका जन्म हो सकता है, वो तो अंजन से ही है। पर ओंकार में जो केंद्रीय पक्ष है, जो सार है, वो तो वो है ना जिसका न जन्म है न मृत्यु है। उसको हम ओंकार में कैसे इंगित करते हैं? मौन से। तो मौन नहीं आ रहा है अंजन से, लेकिन ओंकार आ रहा है अंजन से ही। बस ओंकार को, लेकिन हम ये नहीं समझेंगे कि ओंकार माने बस तीन ध्वनियां। ओंकार माने तीन ध्वनियों से आरंभ और फिर मौन में अनंत प्रवेश। आरंभ तो है, अंत नहीं है। आरंभ तीन ध्वनियों से है और उसके बाद अनंतता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है ना? बिल्कुल स्पष्ट हो रही है ना? तो इसीलिए ओंकार अन्य शब्दों की तरह नहीं है। सब शब्दों की शुरुआत होती है तो बोलो, सब शब्द यदि शुरू होते हैं तो समाप्त भी होते हैं। ओंकार शुरू तो होता है निस्संदेह, और शुरू अंजन से होता है, शुरू अहंकार से होता है। ओंकार शुरू तो होता है निस्संदेह, समाप्त नहीं हो सकता। ओंकार हमें ये स्मरण दिलाने के लिए है कि शुरू तो हो गए हो मां के गर्भ से, अब समाप्त मत हो जाना।
शरीर बनकर जन्म तो ले लिया है, अब शरीर बन के मर भी मत जाना। शुरू तो हो गए, शुरू कैसे हुए? देह मिली शुरू हो गए, पर देह के मिलने से शुरू हुए हो तो देह के गिरने से समाप्त मत हो जाना। तुम्हें जन्म इसलिए नहीं मिला है कि तुम मृत्यु तक पहुंच जाओ, तुम्हें जन्म मिला है ताकि तुम अमरता तक पहुंच जाओ। मरने के लिए नहीं पैदा हुए हो, अमर होने के लिए पैदा हुए हो। ओंकार ये याद दिलाने के लिए, लिख लीजिए ये सब। शुरुआत किससे हो रही है? सीमा से। पर उसके बाद ऐसा है कि शुरू तो हो गए, जो भी माया थी जिसने शुरू कर दिया, शुरू होना भी बड़ी माया होती है। चलो माया ने शुरू तो कर दिया, पर अब नहीं पकड़ में आएंगे। जैसे कोई जबरदस्त सा बड़ा कर्मठ, बड़ा जुझारू गैस का गुब्बारा हो, कि शुरू तो उसको जमीन से कर दिया गया है और फिर वो भग लेता है चंपत, क्या अब नहीं पकड़ में आऊंगा। जो भी वजह थी तुम जानो मेरे शुरुआत की, मैं नहीं जानता मेरा जन्म कैसे हुआ। मेरे जन्म के पीछे क्या है वो तुम जानो, पर मुझको ये पता है कि अब पैदा हो गया हूं तो अब नहीं पकड़ में आने वाला। वो क्या किया उसने? 9 2 11, और 11 भी ऐसा है कि सीमित है, वो फिर 11 के आगे और जोड़ते जाओ, वो अनंत में भाग गया। नीचे वाले हाय हाय कर ही रहे हैं कि हमारा गुब्बारा पकड़ में नहीं आ रहा, वो ऊपर से कह रहा ठेंगा। समझ में आ रही बात? बोल रहा अपने अ उ म सब तुम अपने पास रखो। मैं जा रहा हूं वहां आकाश में प्रवेश करने। जो आकाश और मौन, तुरीय, आत्मा, ये सब समानार्थी हैं। वेदांत, और इसमें प्रकाश भी जोड़ लीजिए, वेदांत इन सब का प्रयोग बिल्कुल एक ही अर्थ में करता है, बस समझाने के लिए कहीं पर कोई शब्द उपयुक्त होता है, कहीं दूसरा। तो गुब्बारा उठा और फिर पकड़ में नहीं आया, फिर निकल गया। ये ओंकार का भाव है। उठा तो जमीन से हूं, पर भग जाऊंगा आकाश में, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। जिंदगी ऐसे ही जीनी है। क्या? मैं पकड़ में नहीं आने वाला, या मैं पकड़ में नहीं आने वाली। पकड़ में पैदा हुए, जकड़े जकड़े मरेंगे नहीं। दुनिया पूछे कहां गए, कहां गए? चंपत, गायब। गायब। इसी गायब होने से मुक्ति का भाव कुछ बहुत अलग नहीं है। क्या हुआ? गायब हो गए, लुप्त हो गए, लोप हो गया। और लोप होने में और लीन होने में, लय हो जाने में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो गायब। क्या? गायब। कहां गए? गायब। वो अपना गधा याद है ना, कम्युनिटी वाला? तो जैसे उसके पहले सींग रहे हो। किसको नहीं याद है वो गधा? वो जो हैप्पी गधा था, कितना खुश हो रहा था। झुन्नू लाल नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं याद? किसी को नहीं याद? क्या कर रहे हैं आप लोग? वो हमारी एक किताब आ रही है, उसके मुख्य पृष्ठ पर बैठ गया जाके गधा। आ रही है, आने वाली है, पता नहीं। आ गई? आ चुकी है। आप लोग कैसे भूल गए? समझ लो जैसे पहले उसके सींग रहे हो और फिर गायब। तो जिंदगी ऐसे ही जीनी है, जैसे गधे के सर से सींग। क्या? गायब। यही ओंकार है। कुछ पता नहीं लग रहा। अ था, अ के बाद उ आ गया, चलो ठीक है। कोई असाधारण घटना नहीं घटी,
प्रकृति का तंत्र, उसका जाल, उसका प्रवाह जरा भी टूटा नहीं, भंग नहीं हुआ। अ के बाद क्या आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं है, लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, 1 से 2 में जा रहा है। वहां से 2 से 3 में चले गए, वहां भी किसी को कोई समस्या नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। और फिर अचानक गायब, मौन। कहां गया, कहां गया, कहां गया? ऐसे हो जाओ कि खुद के ही ढूंढे ना मिलो। दूसरों की तो बात ही दूसरी है, खुद भी खुद को ढूंढने निकलो और पता ना चले कि हम गए कहां। कोई पूछे कहां गए, बोले म तक तो दिखा था, उसके बाद राडार से गायब हो गया बिल्कुल। जैसे कोई रॉकेट फायर हुआ, वो नीचे सिग्नल भेज रहा है, ग्राउंड स्टेशन होते हैं ना, तो रॉकेट्स उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो पहली स्टेज थी अ स्टेज, तो रॉकेट से सिग्नल आ रहा था। दूसरी स्टेज थी म स्टेज, उ स्टेज, उससे भी सिग्नल आ रहा था। ग्राउंड स्टेशन खुश है कि हमारी अभी ये पकड़ में है रॉकेट, कहीं इधर उधर नहीं गया। जब तक सिग्नल आ रहा है तब तक रॉकेट का संचालन भी कौन कर सकता है? नीचे वाले। वो नीचे बैठ करके रॉकेट को घुमाते रहेंगे अपने हिसाब से। फिर तीसरी स्टेज में पहुंच गया रॉकेट, और जानते हो रॉकेट ऊपर जब उठता जाता है तो अपना वजन कम करता जाता है, कुछ तो उसका फ्यूल जलता जाता है, और कुछ उसके वो हिस्से जो उपयोगी नहीं है उसको छोड़ता जाता है, इसीलिए तो ऊपर उठता है। जो छोड़ेगा नहीं ऊपर नहीं उठ सकता। रॉकेट से सीखना है। तो म स्टेज पर आ गया, वहां भी उसने सिग्नल भेजा, तो नीचे ग्राउंड स्टेशन ने कहा ऑल ओके, सब ठीक है, लड़का अपनी पकड़ में ही है अभी। और उसके बाद अचानक गायब। ये कहां चला गया? ये तो आउटर स्पेस में गायब हो गया। तो ऐसा ही हो जाना है, आउटर स्पेस में गायब हो जाओ, किसी को पता ही नहीं लगे कहां गए, कहां गए। शुरू जमीन से हुए थे, पार्थिव हैं, पार्थिव शुरुआत हुई थी, अंत पार्थिव नहीं होगा हमारा। अंजन से हमारी उत्पत्ति हुई थी, अंत। सारा मेरा जोश ठंडा कर देते हो, लाओ फिर चाय गरम पी लें। उत्पत्ति अंजन से हुई थी, अंत निरंजन में होगा। और जो निरंजन में आ गया उसका अंत कैसे होगा? तो अंत अब होना ही नहीं है, और होना हो तो हो, हमें परवाह नहीं है। उत्पत्ति तो सबकी अंजन से ही होती है। अंत भी अंजन में मत कर लेना। अंजन, उत्पत्ति, ओंकार, उसके बाद निराकार, उसके बाद राम निरंजन न्यारा रे। शुरू जमीन से करना है, अंत आकाश में होना चाहिए। वो जो अंत होगा किसका होगा? वो अंत आपका नहीं होगा, वो अंत उसका होगा जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का था। अ और म का अंत होता है, ओम का अंत नहीं होता। ये भेद स्पष्ट समझिएगा, लिखिए अच्छे से। अ उ और म का अंत होता है, ओम अनंत है। उपनिषद बार बार कहते हैं ओम अनंत है, ओम अनंत है। ओम को कभी भी मत मान लीजिएगा कि ओम पूरा हो गया, ओम नहीं पूरा होता। अ उ और म पूरे हो जाते हैं, ओम अनंत होता है। पर हम सोचते हैं कि ओम माने अ उ और मई है, तो हमारे देखे ओम भी पूरा हो जाता है। ओम कभी पूरा नहीं हो सकता। तो अंजन, उत्पत्ति, ओंकार। हाँ, मेरा जन्म अंजन से हुआ, कोई विशेष नहीं होता जन्म से, सबकी उत्पत्ति अंजन से ही होती है। बिल्कुल हटा दीजिएगा कि किसी को काया खास मिली है, किसी को स्थितियां विशेष से रूप से अनुकूल मिली हैं, कुछ नहीं। अंजन तो अंजन होता है ना, उसमें क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, क्या छोटा क्या बड़ा। मैं बड़े घर में पैदा हुआ, बहुत पैसा था, सिल्वर स्पून। फलाना गरीब घर में पैदा हुआ,
मौन के आगे अ उ म सब एक बराबर है। जो आउटर स्पेस में पहुंच रहा है वो जब नीचे देखेगा तो किसी इमारत के पहले तल पर कोई बैठा है, कोई दूसरे तल पे बैठा है, कोई तीसरे तल पे बैठा है, वो सब कैसा दिखाई देगा? एक बराबर। तो ये कोई भेद नहीं होते। इनको लेकर के बहुत शोर नहीं मचाना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं तो भारत में पैदा हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो यूपी के गांव में पैदा हुई। पैदा हुए थे ना, पैदा तो सब कहाँ होने हैं? अंजन में ही होने हैं। तो आपका आरंभ कहाँ से हुआ है इसको बहुत महत्व नहीं देना है। आपका अंत आपके हाथ में है। आरंभ हमारे हाथ में था ही नहीं तो हम उसकी बात क्यों करें? शुरू तुमने करा था, अंत हम करेंगे। अंत हम कैसे करेंगे? हम अंत करेंगे अपना अंत करके। शुरू तुम कर सकते हो। फिल्मी डायलॉग जैसा हो गया ना। शाकाल, ये खेल शुरू तूने किया था लेकिन इसको अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। जो लिखते हैं ये सब, उन्हें पता भी नहीं होता उन्होंने क्या लिख डाला। वो यही लिख रहे हैं, अंजन उत्पत्ति ओंकार। उन्हें पता नहीं है पर लिख यही रहे हैं। कल कृष्ण कह रहे थे ना कि बेटा भाग लो जितना भागना है तो ये सारे रास्ते मेरे ही, और आने भी मुझ तक ही हैं। बस वो जरा फायदे में रहते हैं जो इन रास्तों पर होशमंद होकर चलते हैं। वरना तुम जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, कर तो मेरे ही द्वारा कर रहे हो, मुझ में ही कर रहे हो और मेरे ही लिए कर रहे हो। तो लिखा होगा आपने शाकाल के लिए कोई डायलॉग, पर आप जान भी नहीं रहे कि आप बात किसकी कर रहे हो। ये खेल शुरू तुमने किया था लेकिन इसका अंत मैं करूंगा। कांचा सेठ। अंजन उत्पत्ति ओंकार। लेकिन मुझे तो न्यारा हो जाना है। मुझे ये जो कुछ है इससे न्यारा हो जाना है। काजल की कोठरी में पैदा हो गया था, सभी वहीं पैदा होते हैं, वहां मर थोड़ी जाना है। मर थोड़ी जाना है। अध्यात्म के देखे जन्म बिल्कुल अलग है उस भाव से जिस भाव से संसार जन्म को देखता है। बच्चे का जब जन्म होता है घर में तो संसार के देखे वो बहुत खुशी की बात होती है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत तरह की मूर्खता की बातें करी जाती हैं, वंश वृद्धि और घोंसले में चिड़ा चिड़िया थे अब अंडा आ गया, इस तरह की, है ना। फुल नेस्ट हो जाएगा हमारा, उसे फुल नेस्ट बोलते हैं। और ग्रंथ इसको ऐसे नहीं देखते। आप नहीं पाएंगे गीता में, उपनिषद में, और भी बहुत सारी गीताएं हैं उनमें कि जन्म की बधाइयाँ वहाँ बज रही हैं। वहाँ जन्म को समझने का प्रयास है। जन्म की वहाँ कोई भर्त्सना निंदा भी नहीं हो रही है, समझने का प्रयास है कि जन्म क्या है। अभी द्वादश निदान हमने पढ़ा था शून्यता सप्तति में, सब लोग होंगे ही नहीं उसमें। तो द्वादश निदान याद है? तो जितने बंधन होते हैं, जो दुख समुदाय होता है पूरा, 12 बंधन बताए गए थे, उसमें से 2 को छोड़ करके बाकी सब कहाँ हैं? आपके जन्म से पहले ही। जाते और जरा मरण, ये आखिरी 2, इन 2 को छोड़ के बाकी सब कब थे? जन्म से पहले ही। तो 10/12 बंधन कहाँ? जन्म से पहले ही। कुछ गर्भ में और कुछ गर्भ से भी पहले के, जो माँ बाप के शरीर में संस्कार बैठे हैं वहां के। तो अध्यात्म जन्म को बधाई गाने की घटना के तौर पर नहीं देखता आवश्यक रूप से। समझना चाहता है जन्म माने क्या। वैसे ही गीताएं हैं, शिव गीता है जैसे, तो बात करते हैं, कहते हैं कि
जो मनुष्य के भीतर अपूर्णता और वेदना बैठी है, उसकी शुरुआत तो गर्भ में ही हो जाती है। अंजन माने कालिमा होता है ना, जो घोर अंधेरा, काल कोठरी का अनुभव होता है कई महीनों तक, वही मनुष्य के चित्त में एक प्रकार का न्यूरोसिस बनकर बैठ जाता है। और जीवन भर मनुष्य उस वेदना से बाहर नहीं आ पाता। जो स्मृति होती है, तो अब जिस तरह से शास्त्र कहते हैं, उस समय उनके पास कोई वैज्ञानिक उपकरण तो थे नहीं, पर उन्होंने अपनी तर्क क्षमता से जो बात कही, बोले देखो, तुमको याद है कि ताप कितना था? तुम्हें नहीं याद है ना, पर वो ताप तो ऐसा है कि किसी वयस्क को भी परेशान कर दे। तो ये शिशु है छोटा सा, वो उस ताप में कैसा अनुभव कर रहा होगा। तुम्हें याद है अंधेरा कितना था? तुम्हें याद है बंधन कितना था? आगे चल के भी कहते, तुम्हें क्या वहां पर सुगंध की प्रतीति हो रही थी? तो अंजन उत्पत्ति ओंकार एक अंधेरी गुफा है जिसका हम ओर छोर नहीं जानते, जिसकी कारणता का हमें पता नहीं। बस जन्म हो जाता है हमारा सहसा, और हम नहीं जानते जन्म हो क्यों गया है। जो नवजात है, आप थोड़ा उसके मन में प्रवेश करें, वो कह रहा है ये क्या है, ये क्यों है, मैं क्यों आया? और जहां आया हूं वहां कोई मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे ये अस्तित्व क्यों दे दिया गया है, और मैं कितना पराश्रित हूं। ये तो छोड़ दो कि कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर मैं निर्भर हूं। मैं कुछ घंटे भी ना जी पाऊं अगर एक दूसरे मनुष्य का मुझे सहारा न मिले। कुछ घंटे भी मेरा जीवन नहीं चलेगा। नवजात को अगर देखिए, वो कुछ घंटे भी नहीं जी पाएगा। तो समझने वालों ने कहा है कि शुरुआत ऐसे हुई थी, मरना ऐसे नहीं है। और अगर शुरुआत को समझा नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर उस शुरुआत को समझा नहीं तो वो शुरुआत कभी खत्म नहीं होती। वो शुरुआत बस फैलती जाती है, वो शुरुआत बस फैलती जाती है। अंजन मांगे सब विस्तार। हमने शुरू किया और हम शुरू में ही रह जाते हैं। वो जो शुरुआत है वही विस्तार ले जाती है। नहीं समझे? जैसे आपकी शुरुआत हुई थी अज्ञान में, अंधेरे में, परतंत्रता में, ऐसी शुरुआत हुई थी ना जीवन की। कुछ जानते थे, समझते थे, कोई बल था, कोई ज्ञान था, कोई चेतना, कोई चुनाव, कुछ भी नहीं था ना। अगर उस शुरुआत को समझा नहीं तो वो शुरुआत कभी समाप्त नहीं होगी। पूरा जीवन बस उस शुरुआत का विस्तार बन के रह जाएगा। अंजन मांगे सब विस्तार, वही जो कालिमा थी वो पूरा जीवन बन जाएगी। कल मैंने ट्वीट किया, वास्तव में मैंने बोला होगा कुछ दिन पहले, तो किसी ने कम्युनिटी पे लिखा था, तो उससे मुझे विचार आया कि इसी बात को थोड़ा विस्तृत करके ट्वीट कर देता हूँ। तो खुद यदा कदा ही लिखता हूँ, महीने में एक बार। कल लिखा था कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट इज द टाइनी अपॉर्चुनिटी ऑफ चेंज अवेलेबल बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। अगर प्रेजेंट नहीं है तो पास्ट ही फ्यूचर बन जाएगा, और अगर पास्ट ही फ्यूचर बनता जा रहा है तो फिर प्रेजेंट है भी नहीं। प्रेजेंट का मतलब तभी है जब पास्ट के प्रवाह को तोड़ा जा सके। और पास्ट का जो प्रवाह है, अतीत की जो धारा है, उसको अगर तोड़ोगे नहीं तो वो बेखटके आपका भविष्य बन जाती है। अतीत का जो अंजन है, जन्म का, गर्भ का जो अंजन है, अगर उसको रोका नहीं तो वो आपके पूरे भविष्य का अंजन बन जाएगा। द पास्ट सीमलेसली बिकम्स द फ्यूचर। शुरुआत मात्र शुरुआत नहीं रह जानी है, शुरुआत
पूरा जन्म बन जानी है, पूरा विस्तार ले लेगी वो। मैं बहुत तेज गति से बोल रहा हूं, समझ में आ रही है पूरी बात या दोहराऊं? पास्ट माने जन्म, जन्म है ना। हम सोचते हैं जन्म हो गया, अब हम बड़े हो रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे। जिन स्थितियों में, जिस माहौल में, जिन बंधनों में हमारा जन्म हुआ था, बस वो विस्तार लेते रहते हैं। तौर तरीके, रूप रंग, नाम बदल जाते हैं, आश्रयता बनी रह जाती है। हम गर्भ में थे, आश्रित थे। हम नवजात थे, हम आश्रित थे। हम 40 साल के भी हो गए, हम क्या रह जाते हैं? हम आश्रित रह जाते हैं। जब हम गर्भ में थे तो एक मनुष्य के शरीर भर से संबंध था हमारा, ठीक है। आप एक स्त्री के गर्भ में थे। मैं अभी पुरुषों के लिए कह रहा हूं, स्त्रियों के लिए वो बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जब आप एक मनुष्य के गर्भ में थे, उस मनुष्य को हम माँ कहते हैं, पर है तो मनुष्य ना। जब आप उस मनुष्य के गर्भ में थे तो आपका सारा संबंध किससे था? उस मनुष्य की चेतना से, उसके शरीर से। और आप वयस्क हो जाओगे, पुरुष बन जाओगे, तब भी आपका संबंध एक स्त्री के शरीर से ही तो रह जाता है। ज्यादातर पुरुष स्त्रियों को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब वो इतना सा था तब भी वो अपनी माँ को शरीर की तरह ही तो देखता था, या माँ की चेतना से उसका रिश्ता था। आपका एकदम छोटू होता है, चाहे वो पेट में हो चाहे पैदा हो गया हो, उसका रिश्ता कोई आपकी चेतना से होता है? उसका पूरा रिश्ता आपके शरीर से होता है। फिर यही छोटू जब बड़ा हो जाता है, ब्याह कर लाता है, तो अपनी पत्नी के भी तो मत शरीर भर से रिश्ता रखता है। पत्नी ही नहीं, दुनिया में जितनी औरतें हैं सबके शरीर से ही तो रिश्ता रखता है ये। तो बताओ क्या बदला? बताओ क्या बदला? वो जब भीतर था पेट में, या छोटा था 6 महीने का, तब भी वो कुछ समझता नहीं था कि वो कौन है, दुनिया क्या है, कुछ जानता था? और जब वो पैदा हो गया उसके बाद भी कुछ जानता है? 40 साल का हो गया, कुछ जानता है अभी भी? तो बताओ क्या बदला? तो अंजन निरंजन नहीं हो गया, अंजन का ही छोटा अंधेरा बढ़ करके बड़ा अंधेरा हो गया। द पास्ट हैज बिकम द बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंट इन लाइफ। प्रेजेंट ऐसे नहीं होता कि ये क्षण प्रेजेंट है। अगर आप इस क्षण में अतीत के प्रवाह को तोड़ पा रहे हो तब तो ये प्रेजेंट है, नहीं तो कोई प्रेजेंट नहीं है। वास्तव में काल में 3 नहीं होते। हम कहते हैं ना भूत, फिर वर्तमान, फिर भविष्य। ना 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 ना, काल में सिर्फ 2 होते हैं। बोलो, भूत और भविष्य। काल माने भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता। काल माने बस भूत और भविष्य। वर्तमान अकाल है। वर्तमान वो बिंदु है जहां काल को तोड़ा जा सकता है, और वर्तमान वो अकेला बिंदु है जहां काल को तोड़ा जा सकता है। अब वर्तमान में अगर नहीं है तो काल नहीं टूटेगा। काल बस अपना नाम बदल लेगा। अपने आप को अभी वो क्या बोल रहा था? भूत। अब वो क्या बोलेगा? भविष्य। वो बोलेगा अभी 10 बज रहे थे, फिर बोलेगा 12 बज गए। 10 से 12 बज गए, आप तो आपके आप ही रहे ना। घड़ी के कांटे सरक गए, आप सरके क्या? आप तो वही रहे। तो बस यही हुआ कि जो भूत था वो भविष्य बन गया, बदला कुछ नहीं है। तो भूत की आदत होती है भविष्य बन जाने की, और वर्तमान बस एक छोटी सी खिड़की की तरह होता है। अंधेरा कमरा है बहुत भारी, और जरा सी उसमें झिर्री है कि रोशनी आ सके। द टाइनी विंडो, द टाइनी अपॉर्चुनिटी टू चेंज, दैट्स द प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात? अंजन उत्पत्ति ओंकार, और अंजन मांगे सब विस्तार। जिससे उत्पत्ति होनी है वही पूरा जीवन बन जाएगा, वही आपका पूरा ब्रह्मांड भी बन जाना है। क्योंकि जो आप हो वही प्रतिबिंबित होकर के आपका संसार बन जाता है। तो अंजन जिससे आपकी उत्पत्ति हुई थी, वही अंधेरा जिससे हम सब आए हैं, वो विस्तार लेकर के हमारा पूरा संसार बन जाता है, अगर उसको काटा नहीं गया, रोका नहीं गया। रोकने के लिए मौका कब है? अभी है। अभी रोक दो तो रुक जाएगा, अभी नहीं रोकोगे तो पूरा जन्म बीत जाएगा।
रोकते हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि रोकने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। हम अंजन के ही अधीन है ना, उसी के प्रभाव में है, उसी की माया से हम जकड़े हुए हैं। हमको लगता है क्या रोकें, अंजन तो बहुत प्यारी चीज़ है, उसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें जन्म दिया है वो तो निश्चय ही श्रेष्ठ होगा, अंजन से ही तो हम आए हैं ना। हम ये नहीं समझते कि अंजन से हम आए हैं पर हमें अंजन में रुक नहीं जाना है। अंजन माने सारा संसार, अंजन माने ये सब रिश्ते नाते, सब दुनिया भर की चीज़ें, ये सब अंजन है। हम इनको श्रेष्ठ मानते हैं और दुनिया की ही वस्तुओं को श्रेष्ठ घोषित करते हुए हम उन्हें देवत्व का स्थान दे देते हैं। जिस चीज को हमने दैवीय बना दिया उसको हम कभी तोड़ना चाहेंगे क्या? इसलिए अंजन नहीं टूटता। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन वो घट घट ही ज्ञान, अंजन वो घट घट ही ज्ञान।
राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन पाती अंजन देव, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहो कहाँ लग केता, अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जेता, दान पुनि तप तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़े निरंजन लागे, अंजन छाड़े निरंजन लागे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। नमस्कार, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से हूँ और मैं यहाँ BSNL में एक मैनेजमेंट में काम करता हूँ और मैं आचार्य जी से लगभग पिछले 4-5 महीने से जुड़ा हूँ और ये मुझे YouTube के माध्यम से ही मेरी वाइफ ने कुछ शॉर्ट मुझे दिखाए तो मुझे लगा, फिर उसके बाद मैंने जब शुरू किया या सुनना या आचार्य जी को, तो शौक पहले से था कुछ दर्शन के बारे में जानना, कुछ अपने बारे में जानना, और ये भी मन में रहता था कि हम जो भी इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं लेकिन फिर रिकरिंग वो फिर दोबारा वही कामनाएं फिर दोबारा जो पैदा हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन बना रहता था कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें कि जो कभी परमानेंट हमें को सॉल्यूशन बता पाए, परमानेंट हमें सुख दे पाए, इस चीज की तलाश रहती थी। तो जब आचार्य जी को सुनते गए तो कुछ क्लैरिटी आई और पिछले इसी महीने फरवरी से मैं गीता सत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो जीवन में काफी इसमें क्लैरिटी आ रही है और सोचने समझने की थोड़ी सी शक्ति बढ़ रही है। जो यहाँ पर आज प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, इससे हम बड़े आहत हैं, क्योंकि अधिकांश टूरिस्ट बाहर से भी यहाँ आते हैं, लेकिन होता यही है कि वो फिर प्रकृति को दूषित करके किसी न किसी तरीके से उसका दोहन करके वापस चले जाते हैं। तो बड़ा कष्ट होता है इन सबको देख करके, और उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश मेरा सभी तक पहुंचे कि आप प्रकृति के पास आएं, और जैसे आचार्य जी बताते रहते हैं कि प्रकृति से हमें रिश्ता क्या रखना है, हमें दृष्टा भाव से उसको देखना है, उसका भोग कम से कम करें।